चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। भाजपा इन दिनों देश भर में सदस्य अभियान चला रही है। बीजेपी का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना है ताकि उन क्षेत्रों में भी विस्तार हो सके जहां अभी भाजपा का प्रभाव उस हद तक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बातें में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। पीएम ने इससे बचने के लिए रोको सोचो और एक्शन लो का मंत्र साझा किया। इसके अलावा पीएम ने लोगों से इस संबंध में अधिक से अधिक जागरूक बनने और जागरूकता फैलाने का आह्वान भी किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अक्टूबर को की जा सकती है। आधिकारिक सूत्रों द्वारा ये खबर आई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में वाड्रा रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की के दौरान मची भगदड़ में 10 लोग घायल हो गए हैं। दिवाली और छठ पूजा में देखते हुए अपने घरों की ओर जाने की योजना बना रहे लोग घायल हुए। विदेश मंत्री जयशंकर ने महाराष्ट्र से गुजरात में निवेश स्थानांतरित होने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि निवेशकों के पास अपने हिसाबी किताब है और वे एक सक्षम और कुशल राज्य सरकार देखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र की महायुक्त सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि सरकार राज्य के नागरिकों और प्राकृतिक आवासों के कल्याण की बजाय कारपोरेट सहयोगियों के हितों को तरजीह दे रही है। राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाएंगे। राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले का दौरा करेंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शराब बेचवाने का आरोप लगाए जाने का सियासत गरमा गई है। इन मामले में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से यह पूछे जाने पर कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शराब बेचने का आरोप लगाया है, इस पर ललन सिंह भी भड़क गए। उत्तर प्रदेश में उप विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे। पश्चिम बंगाल में हो रही अवैध घुसपैठ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सख्त नजर आए। अमित शाह ने कहा, बंगाल में शांति तभी बहाल हो सकती है जब यह घुसपैठ रुके। इस दौरान शाह ने दावा किया है कि 2026 में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हम घुसपैठ रोक देंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी। इसी बीच आम आदमी पार्टी आप के नेता संजय सिंह ने दोनों राज्यों में महाविकास आघाड़ी के लिए चुनाव प्रचार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जहां जहां अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाएगा वो जाएंगे। लोकसभा चुनावों में हार के बाद महायुक्त सरकार ने जो मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहन योजना की शुरुआत की उसका लाभ प्रदेश के कोने कोने तक के लाभार्थियों को मिल रहा है। महाराष्ट्र ने बीते कुछ सालों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया है। इसमें मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों का योगदान अहम है, जो कि महत्वपूर्ण निवेश और रोजगार सृजन के केंद्र बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सांस्कृतिक विद्यालयों महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा प्रति वर्ष अधिकतम 3-3 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश से 115वीं बार मन की बातें कर रहे। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने अपने मन की बातें में आत्मनिर्भर भारत से लेकर डिजिटल अरेस्ट तक की कई बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट एक फरेब है। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कोई भी एजेंसी फोन पर पूछताछ नहीं करती है।
असम के सरकारी कर्मचारियों को सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिवाली का गिफ्ट दिया है। असम मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 3% का इजाफा किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान के साथ उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो गया है। 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख है, लेकिन अभी भी राज्य की सभी 248 सीटों पर सत्तारूढ़ महायुक्त और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही गठबंधन में विवाद बरकरार है। हालांकि दोनों ही गठबंधन का दावा है कि बातचीत से समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। केरल सरकार ने भूस्खलन प्रभावित वायनाड के लिए केंद्र सहायता में देरी को लेकर एक बार फिर अपनी नाराजगी जताया। केरल के राजस्व मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस आपदा की श्रेणी की घोषणा अभी तक नहीं की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी गठबंधन में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। नामांकन दाखिल करने की समय सीमा 29 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी का घटक दलों कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और राकांपा शरद पवार के बीच अभी तक सीट बंटवारे को लेकर मतभेद नहीं सुलझ रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव की सपा भी अलग राह चलती दिखाई दे रही है।